सो आप देख सकते हो यहाँ पे तैयारियां शुरू हो गई हैं। नब्ज जमती गई फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय को हमने न झुकने दिया। मर के मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इसी जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जय हिंद। जय भाग्य विधाता मंगलदायक जय है, भाग्य विधाता जय जय जय। भारत माता की वंदे वंदे। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। ये जो देश है तेरा स्वदेश है मेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। ये जो देश है हम सब मिलकर अपने राज्य को बचाएंगे। हम सब, यह हमारा राज्य है, यह हमारा राष्ट्र है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। श्यामला
गर्व जाय निशाय। भारत माता की तो घर ही चले भाई। यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है और लेकिन हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? हम अभी रिफ्रेशमेंट का वेट कर रहे हैं। समोसा 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 भाई, ये समोसे का वेट कर रहा है। और डीजे भाई खासकर, डीजे भाई समोसा मिला? रिफ्रेशमेंट नहीं मिली, खांस रहे भाई। लड्डू भी है, लड्डू भी है, लड्डू एक एक लड्डू बस, ठीक है। वेट कर रहे, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही बस इतनी देर से। आज हमारा 3 से 6 इंडिया पाकिस्तान भी है, उसके लिए भी। हाँ 3 से 6 पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान। अंकल या आपका जो यंग जो बच्चे हैं, जो नौजवान लड़के, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? पहले स्टार्टिंगली यू कैन फिट योर बॉडी, अपना शरीर को फिट रखो, ज्यादा लर्न करो और देश के लिए करो, अपना सहयोग दो, ताकि देश हमारा जैसे अभी 5th में है इकोनॉमिक, फिर 3 में आ जाएगा 5 साल बाद, नंबर 1 हम भी अमेरिका जैसा बन सकता है। मेरा सबको सलाह है कि पहले आप फिजिकल फिट नहीं रहोगे, फिजिकल फिट देन मेंटल फिट। करेक्ट। तो फिजिकल फिट नहीं रहोगे तो मेंटल फिट नहीं होगा, मेंटल फिट हो गया तो आप पढ़ाई में नंबर 1, देश नंबर 1, देश के लिए सहयोग करोगे नंबर 1। सच्चाई ईमानदार में रहना है, कोई रिश्वत लेना नहीं है। आप किसी पोस्ट में चले जाओ, IAS भी हो जाओ, लेना नहीं है। तो मैं भी इसी तरह सीख के किससे आया हूँ। मैं भी UN मिशन में गया था, 93 में गया था मैं, रशिया अमेरिका से सीख गया। वो लोग वो कंट्री किस लिए आगे है, इसलिए आगे है, ये धोखा नहीं करते हैं, जो चुगलीबाज नहीं करते हैं, किसी को लूटते नहीं है, किसी को मारना का इरादा भी नहीं रखते हैं, तो आगे होते सा है। तो इसलिए हम भी उससे आगे बढ़ सकते हैं। हम तो ब्रिटिश ने हमको लूट लिया, हमको 200 साल राज किया, जिसके आज हम पर्व बना रहे हैं खुशी का। तो वो जो किया है तो हम पीछे चले गए, ठीक है, हमको लूट लिया, फिर भी हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई लूट लिया तो पैसा की चीज़ है, कोई नूर ले लिया कोई बात नहीं, कोई नूर का 10 कोई नूर आ सकता है। तो आप लोग यंग मैन फिट रहो, देश के लिए वो देश के लिए होनी चाहिए, देश के लिए आपका जोश होना चाहिए, तब देश आगे बढ़ सकता है। ऑल आर मैं अकेला जोश में नहीं हूँ, मैं सबको, आप लोग का भी जोश है, उसको निकालो, उसमें डिप्लॉय करो, प्रोसीड करो, दोस्ती करो, आगे बढ़ाओ, तो एक दिन हमारा देश नंबर 1 बन सकता है। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। और मैं आपको बता दूं कि अंकल आर्मी से रिटायर्ड है और अभी अंकल US जाके आए। सो अंकल, और अंकल अभी तभी ठीक नहीं थी अंकल की, लेकिन फिर भी अंकल आज यहाँ पे आए। ये जोश, अंकल का जो जोश है ना, वो यार देख के ना तो अपने में अंदर जोश आ जाता है। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू। या स्वतंत्रता शब्द का अर्थ सबसे पहले किसने हमें सिखाया है? कोई बता सकता है मुझे? करीब 100 साल पीछे जाइए, 200 साल पीछे जाइए, 300 साल पीछे जाइए, 350 साल पीछे जाइए, तो एक नाम आपके सामने आता रहेगा, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज का। इस हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर हमें कोई किसी ने आजादी का मतलब समझाया है तो वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो हिंदवी स्वराज्य निर्माण किया था, वो इन्हीं महाराष्ट्र में बसे हुए इन्हीं किलों के आधार पर किया था। ये आप सभी को मालूम रहेगा। आप लोग सिंहगढ़ किले के ऊपर गए रहेंगे, आप लोग शिवनेरी गए रहेंगे, लेकिन आप लोगों को उस गढ़ का, उस किले का इतिहास, उसका हिस्ट्री मालूम होना चाहिए। हम सिर्फ ट्रेकिंग के लिए जाते हैं, हम वहां पे जो खाना खाने के लिए मिलता है वो खाना खाने के लिए जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इसी किले के ऊपर हमारे पूर्वजों ने 300 साढ़े 300 साल पहले अपने देश को आजादी दिलाने के लिए अपनी जान कुर्बान की थी, इस देश के लिए बलिदान दिया था। उस बलिदान को, उस कुर्बानी को हम लोग भूल गए। क्या सच में आप मुझे बताना चाहेंगे कि कौन ऐसा राष्ट्र प्रेमी यहां पे मौजूद है कि जो किले के ऊपर गया है और उस इतिहास को उसने 350 साल पहले जिया है? सबके चेहरे पर एक क्वेश्चन मार्क आता रहेगा। तो इसीलिए मैं और मेरी सह्याद्री प्रतिष्ठान पिछले 20 साल से काम कर रही है कि ये जो पुरातन वास्तु है, इसमें राष्ट्र की आत्मा का वास होता है, इसमें हमारे राष्ट्र की आत्मा रहती है, ये हमारे राष्ट्र की उन्नति का एक प्रतीक है, इसमें हमारे स्वातंत्र्य संग्राम का वो आंदोलन जो छिड़ा है, वो वहां की झलक उस किले के ऊपर हमको दिखाई देती है। तो इसी के लिए मैं और मेरी सह्याद्री प्रतिष्ठान संगठन पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं। अगर आप कभी आप सिंहगढ़ किले के ऊपर जाएंगे तो सिंहगढ़ का जो पहला पुणे दरवाजा है, वहां पे आपको सागवानी दरवाजा लगाया हुआ रखेगा, वो हम लोगों ने लगाया है। वो किस लिए? क्योंकि आज भी हम जब अपना घर छोड़ के बाहर जाते हैं, किसी दूसरे शहर में जाते हैं, तो हम अपना घर लॉक कर देते हैं, मतलब जो दरवाजा रहता है वो बंद कर देते हैं, उसकी चाबी अपने पास रख देते हैं। इसलिए दरवाजा सबसे बड़ी बात है। 350 साल पहले भी वही होता था।
कोई अगर किला जीतना होता था तो सबसे पहले उसका जो दरवाजा है वो पहले जीत लिया जाता था। जिसके हाथ में दरवाजा उसका वो किला हो जाता था। इसलिए 350 साल पहले जो किला हमारे बंद हुआ करते थे शाम के टाइम, उसको वही दोहराने के लिए हम लोग उस किले के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी आपने कभी सबने सुना रहेगा कि सूबेदार नाम का एक फिल्म आ रही है, उसका मैं प्रोड्यूसर हूं। आने वाली 25 अगस्त को सूबेदार फिल्म पूरे महाराष्ट्र में नहीं बल्कि 6 देशों में वो प्रदर्शित होने वाली है। और हम आगे वो भी सोच रहे कि इस मराठी फिल्म को कैसे हिंदी में प्रतिनिधित्व कर सके। तो वो फिल्म अवश्य देखिए। आप लोगों ने तानाजी फिल्म देखी रहेगी, उसमें पूरा गलत इतिहास बताया है। वो आगरा से वो कैनन लेके यहाँ पे आता है उदयवान, वो सब गलत है। अगर यहाँ की इस भूमि की रक्षा करना है, इस भूमि के ऊपर जो किले खड़े हैं उसकी रक्षा के लिए बाहर से कैनन कैसे आएगी? तो वो सब जो झूठा इतिहास उस तानाजी फिल्म में बताया गया है, वो इस फिल्म में आपको समझ में आएगा कि हिस्ट्री के अनुसार इस फिल्म की निर्मित हुई है। कोंढाणा किला जो तानाजी मालुसरे के बलिदान के बाद उसका नामकरण छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिंहगढ़ किया, वो किस हिसाब से किया? हम लोगों ने सुना है कि कोई घोरपड़ी नाम की एक प्राणी है, वो ऊपर चढ़ती है और वो डोर बांधती है। कैसा कोई प्राणी ऐसा करेगा? तो कोई आदमी रहेगा ना जो इतना बड़ा शौर्य कर सकता है, इतना बड़ा साहस कर सकता है। तो किस तरह से गनिमिकावा युद्ध से छत्रपति शिवाजी महाराज ने, तानाजी मालुसरे ने ये जो सिंहगढ़ किला जीता था, वो किस तरीके से, किस वजह से जीता था, इस फिल्म में आपको पूरा उसी तरह से दिखाया जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आज के बाद हिंदुस्तान के किसी भी किले के ऊपर आप जाओगे, किसी भी मंदिर के ओर जाओगे, तो उसमें वहां पे नतमस्तक होना चाहिए, क्योंकि यह हमारे राष्ट्र की धरोहर है। और मैं आज के दिन आप सभी को यही मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इन पुरातन वस्तुओं में अपने राष्ट्र की आत्मा का वास होता है, ये समझकर आप भी उसका संवर्धन करने के लिए आगे बढ़िए। इतना ही मैं आज के स्वतंत्रता दिन के लिए आपसे गुजारिश करूंगा और यहीं पे आपका सबको फिर से एक बार शुभकामनाएं देता हूं और रुकता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। फाइनली इनको खाने को मिल रहा अभी रिफ्रेशमेंट। थैंक यू। मिठाई, लड्डू और समोसा मिला है। मन्नू भाई, डीजे भाई, अपने भाई। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछी जाती है कि घर कब लिखो कब कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। नाइस, कम ऑन। जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का नाम दे, उसे मेरे प्यार का नाम दे। वापस आऊंगा, वापस आऊंगा, ये सुना